स्टूडेंट वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर और आशा करते हैं कि आप लोगों ने जो है पिछला वीडियो देखा होगा। तो आज जो है टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर है। तो डीसी जनरेटर के कई टाइप्स हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि दो तरीके की चीज़ें होती हैं। एक हमारा फील्ड वाइंडिंग होता है जो कि स्टेटर पे अवेलेबल होता है, और एक होता है हमारा आर्मेचर वाइंडिंग जो कि रोटर पर होता है। तो फील्ड वाइंडिंग यहाँ पे ये दिखाई गई है और ये आर्मेचर का रिप्रेजेंटेशन है, जो ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं। ऐसे ही आगे सारे हैं। तो दो तरीके के जनरेटर हैं। सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब होता है कि ये जो फील्ड वाइंडिंग को फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए जो सप्लाई है वो अलग से कहीं दी जाए, तो उसको बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड। और सेल्फ एक्साइटेड किसको बोलते हैं? जिसमें खुद के पावर से ही जो है फील्ड वाइंडिंग को भी सप्लाई मिलती है। तो इसलिए ये सेपरेटली एक्साइटेड ये बनाया गया। दूसरा जनरेटर है सेल्फ एक्साइटेड। इसमें देखिए तो सेपरेटली एक्साइटेड में अलग से सप्लाई दी गई है और यहाँ पे आपको आउटपुट मिल रहा है। सेल्फ एक्साइटेड में अब दो चीज़ें हैं, एक फील्ड वाइंडिंग है और एक आपका आर्मेचर वाइंडिंग है। तो ये दोनों आपस में सीरीज़ में हो सकते हैं, तो ये दोनों सीरीज़ में कर दिए गए हैं, इसलिए इसका नाम सीरीज जनरेटर है। दूसरा है शंट जनरेटर, तो इन दोनों को आपस में पैरेलल में कर दिया गया है, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग को। तीसरा है कंपाउंड। तो कंपाउंड में क्या होता है, सीरीज़ और शंट दोनों को आपस में मिला दिया जाता है। उसके बाद अब यहाँ पे होता क्या है, दो तरीके के हैं, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। लॉन्ग शंट में क्या होता है कि आर्मेचर वाइंडिंग से पहले सीरीज वाइंडिंग कनेक्ट होती है और उसके बाद पैरेलल वाली वाइंडिंग कनेक्ट होती है, इसलिए इसको लॉन्ग शंट कहा गया है, यानी कि वो दूर कनेक्टेड है आर्मेचर से। शॉर्ट शंट में क्या है, पहले शंट वाइंडिंग कनेक्टेड है, उसके बाद जो है आपकी सीरीज वाइंडिंग कनेक्टेड है, तो इसलिए इसको शॉर्ट शंट कहा गया है। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। फिर इनके वोल्टेज इक्वेशंस हैं। तो वोल्टेज इक्वेशन में पहला है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, तो वही बना दिया गया है। और यहाँ पर देखिए तो ये फील्ड वाइंडिंग है, यहाँ पे अलग से सप्लाई दी गई है क्योंकि ये सेपरेटली एक्साइटेड है। फिर यहाँ जो आर्मेचर है उसमें जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है, जिसका फॉर्मूला उन्होंने डिराइव किया था, उसको कहा गया ईजी। यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग है, उसका रेजिस्टेंस है आरए। यहाँ जो लोड लगाया गया उसके अक्रॉस का वोल्टेज है वी, और जो लोड करंट है उसको कहा गया आईएल। आर्मेचर की करंट है उसको आईए। तो अगर यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई भी आपको दिख जाएंगे, तो अगर आप यहाँ पे इक्वेशन देखें आईए और आईएल में, तो क्या मिलेगा, आईए इज इक्वल टू आईएल। और यहाँ जो एक केवीएल लगा सकते हैं, ये क्लोज्ड पाथ है, इसमें हम केवीएल लगा सकते हैं। तो इसको मैं अलग से बना रहा हूँ, ये इतने हिस्से को कैसे आप समझेंगे जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो ये जो है आपका एक तरीके से ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि ये लोड है और ये हमारा है ईजी, और ये हमारा है आरए, और यहाँ से जो करंट जा रही है वो है हमारी आईए, और यहाँ पर वोल्टेज है हमारा वी। तो अभी आप बिल्कुल ये, यानी कि ये जो इतना हिस्सा आप यहाँ देख रहे हैं, इतना हिस्सा, इसको हमेशा हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक बैटरी और उसके साथ सीरीज में रेजिस्टेंस, जो कि यहाँ पे आरए दिखाया गया है। तो जब यहाँ केवीएल लगाओगे तो क्या होगा, माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे, तो माइनस से प्लस की तरफ तो प्लस ईजी, और आगे जाएंगे तो प्लस से माइनस होगा, तो आई ए इंटू आर ए होना चाहिए। तो इक्वल टू के इधर है, तो इसलिए हमने इसको प्लस आई ए आर ए लिख दिया है, और यहाँ पे प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस वी इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये जनरेटेड ईएमएफ है, इसका फॉर्मूला हमको आगे न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करना होगा। पावर डिलीवर्ड निकाला गया है। पावर डिलीवर्ड का मतलब कितनी पावर आउटपुट पे जा रही है, तो आउटपुट पावर क्या होगा, डीसी है तो वी इंटू आई, तो वी इंटू आई एल। जनरेटेड पावर यानी कितनी पावर जनरेट हुई है, तो जनरेटेड वोल्टेज है आपका ईजी, और आर्मेचर की करंट जो है वो आई है, इसलिए ईजी इंटू आई है। तो अगर लॉस की बात की जाए तो लॉस क्या हो जाएगा, जनरेटेड पावर माइनस डिलीवर्ड पावर, तो ईजी इंटू आई ए माइनस वी इंटू आई एल। तो इस तरीके से अब इसके बाद आते हैं सेल्फ एक्साइटेड में। तो सेल्फ एक्साइटेड में पहले जो है आपका शंट जनरेटर। तो शंट जनरेटर में आप देखेंगे तो शंट जनरेटर की जो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है वो आरएसएच कहा गया है, उसकी जो करंट है उसको आईएसएच कहा गया है, और बाकी की चीज़ें वैसी हैं। ये आईए है, आरए है, ईजी है, आईएल है, लोड करंट है, और ये आपका आईएल है, लोड करंट। वोल्टेज अक्रॉस जो है लोड है वो आपका वी है। तो यहाँ पे अगेन इस पॉइंट पर केसीएल लगाया जा रहा है, तो क्या होगा, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो आई ए इज इक्वल टू आई एल प्लस आई एस एच। और यहाँ पे केवीएल अप्लाई करेंगे इस लूप में, तो क्या होगा, ईजी
माइनस आई ए इंटू आर ए माइनस वी इज इक्वल टू, क्योंकि ये ऐसे जा रही होगी प्लस माइनस होगा तो माइनस वी इज इक्वल टू 0। तो जब इस तरफ ले जाएंगे तो हमें ई जी इज इक्वल टू वी प्लस आई ए इंटू आर ए मिल जाएगा। और पावर डिलीवर्ड और पावर जनरेटर का फॉर्मूला हर बार सेम होने वाला है। नेक्स्ट है आपका सीरीज जनरेटर। सीरीज जनरेटर में दोनों वाइंडिंग सीरीज में आ गई, आर्मेचर और आपकी फील्ड। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आई ए, आई एस सी और आई एल ये सब आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। फार्मूला अगर यहाँ KVL लगाएंगे तो क्या होगा, ई जी माइनस आई ए इंटू आर ए माइनस आई एस सी इंटू आर एस सी माइनस वी इज इक्वल टू 0। तो सारे नेगेटिव वाले टर्म्स इधर ले आएंगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। और आप यहाँ चाहें तो आई ए और आई एस सी इक्वल करके आई ए को कॉमन भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको मिल जाएगा ईजी के लिए, किसके लिए, सीरीज जनरेटर के लिए। फिर नेक्स्ट आता है कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर में पहले लॉन्ग शंट आएगा। लॉन्ग शंट में ऊपर डायग्राम बनाया था बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पर अगेन हम KCL लगाएंगे तो क्या होगा, आई ए और आई एस सी दोनों आपस में इक्वल होंगे और वो किसके बराबर होगा, आई एल प्लस आई एस एच, क्योंकि यहाँ से आई एल इधर जा रहा है, आई एस एच इधर जा रहा है। तो इस तरीके से ये इक्वेशन मिल जाएगी। फिर उसके बाद हम अगर ई का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें आप देखिए तो क्या होगा, ई जी माइनस आई ए इंटू आर ए माइनस आई एस सी इंटू आर एस सी माइनस वी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा ये फार्मूला। तो ये है आपका लॉन्ग शंट का। ऐसे शॉर्ट शंट के लिए क्या होगा, शॉर्ट शंट में यहाँ पर जब आप लगाओगे, शॉर्ट शंट आप लगाओगे जब यहाँ पे KCL तो क्या होगा, जो भी आई ए करंट है वो आई एस एच इधर चला जा रहा है, आई एस सी इधर चला जा रहा है, आई एल और आई एस सी दोनों आपस में बराबर है। तो इसलिए लिखा गया आई ए इज इक्वल टू आई एल प्लस आई एस एच और आई एल इज इक्वल टू आई एस सी। फिर यहाँ पे जब हम KVL लगाएंगे तो क्या होगा, हमको मिलेगा ई जी इज इक्वल टू माइनस आई ए इंटू आर ए माइनस आई एस सी इंटू आर एस सी माइनस वी इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो अभी इन जो भी ये KVL इक्वेशंस या पावर है, वोल्टेज की इक्वेशंस हैं, इन सभी इक्वेशन का इस्तेमाल जो है न्यूमेरिकल में होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम जो है इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स भी बताएंगे। थैंक यू।